निर्मला का यह 7वां भाग आप सुन रहे हैं। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर अपने जीवन को मिटा देने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा कि निर्मला द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कमरे की साज सज्जा भी हुई थी। कमरे में एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ था। निर्मला के इस बदले रूप को देखकर प्रसन्न तो होते हैं, किंतु कमरे में लगे उस आईने में अपनी छवि देखकर दुखी भी होते हैं। फिर निर्मला उनसे ढेर सारी बातें कर रही होती है कि मनसाराम स्कूल से लौट आता है। द्वार पर खड़ा होकर बोलता है, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, ज़रा खेलने जाना है। खाना खाकर चला जाता है तो निर्मला कहती है, पहले तो घर आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम से प्रशंसा पाने के लिए निर्मला ने ऐसा कहा था। उसे क्या मालूम था कि इससे तोताराम चिढ़ जाएंगे, प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकुड़ने लगेंगे। जीवन में पहली बार वे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ मेहनती भी था। उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चुटकियों में देने लगा तो चिढ़ गए। कहने लगे, तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं। मनसाराम कहता भी है कि आपसे किसने कहा कि मैं आवारा लड़कों के साथ घूमता हूँ? मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। किंतु तोताराम उसकी एक नहीं सुनते, उसे बोर्डिंग हाउस में रखने का निर्णय लेते हैं। दरअसल तोताराम को अपने बेटे मनसाराम से ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वह जवान था, निर्मला का हम उम्र भी था। निर्मला और मनसाराम के प्रति उनके मन में शंका ने जन्म ले लिया था। इसीलिए वे मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने के लिए उतावले होने लगे थे। किंतु मनसाराम का आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। इसलिए मनसाराम स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में ही बंद रहने लगा। दिन दिन उसका शरीर दुर्बल होने लगा। बेटी की यह दशा देखकर मुंशी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर एक दिन अपने पुत्र मनसाराम के कमरे पर जाते हैं। यह झूठ कहकर मना लेते हैं कि निर्मला ने ही कहा था कि तुम दिन भर घर से गायब रहते हो। यह सुनकर मनसाराम मन ही मन कहता है, मैं अपने देवतुल्य पिता को गलत समझ रहा था और वहीं निर्मला के प्रति गलतफहमी का शिकार भी बन जाता है कि आखिर निर्मला ने उसकी शिकायत क्यों कर की। जिस दिन से निर्मला तोताराम से मिन्नतें करने पर मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। निर्मला को अपने पति तोताराम के इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। उसने निश्चय कर लिया था कि उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है, तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से न बोलूँगी, उसकी सूरत न देखूंगी। प्रण तो ले लिया, किंतु यह उसके लिए असाध्य जान पड़ता था। किंतु वह मजबूर थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। 7वां भाग
यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।